मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एकटू की राज्य अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद की सदस्या। बहनों, आप तमाम लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि 3 महीने 4 महीने से अगर पेमेंट नहीं मिले आशा और आशा फैसिलिटेटर को, तो कैसे उसका परिवार चलेगा, ये सोच करके भी रूह कांप जाती है। कई आशा कार्यकर्ताओं के इतनी गरीबी हालत होती है कि घर में चूल्हा जलना आफत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में 4 महीने से जो पेमेंट नहीं मिला है, पोर्टल ख़राब का मैं लगातार इस बार बात कर रही थी। चुनाव था, चुनाव के कारण कोई ना मंत्रीगण मिलने की स्थिति में थे, ना कोई अधिकारी पदाधिकारी मिलने की स्थिति में थे, और हम सब लोग चुनाव में व्यस्त थे। इस वजह से बात हो रही थी, मगर जा कर के मिल कर के जो दबाव डालना हो पा रहा था, ये बीच में एक बार गई थी, मगर उन लोगों ने कहा कि जल्द हो जाएगा, मगर अभी तक नहीं हुआ। तो आज मैं सीधे ईडी से जा कर के, कार्यपालक निदेशक से सीधे जा कर के मुलाकात की। मैं और रणविजय जी एकटू के राष्ट्रीय सचिव हैं, दोनों लोग जा कर के मुलाकात की और इन सारी स्थितियों से अवगत कराया। नई ईडी आए हैं, पिछले जो इन सारी प्रक्रिया में थे संजय जी, वो बदल गए हैं। ये नई ईडी सुहर्ष भगत नए ईडी आए हैं, उनको हम लोगों ने सारी प्रक्रिया से अवगत कराया और उन्होंने कहा कि ये सचमुच में उनको ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने तुरंत नीचे के जो आशा के पदाधिकारी लोग हैं उनको बुलाए और कहे कि इस पर एकदम तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने इस बात की भी मांग की कि अगर कोई पोर्टल 4 महीना 5 महीना अगर बंद रहता है, तो वो इसके लिए विभाग के तरफ से, राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से ऑथेंटिक एक लेटर निकलनी चाहिए कि इस वजह से पोर्टल इतने दिनों के लिए बंद रहेगा। और इसकी आड़ में, क्योंकि इतने दिनों से पोर्टल बंद है, इसके आड़ में कई जिलों से मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि वहाँ पर पदाधिकारियों के द्वारा पैसे का खेल खेला जा रहा है। कहा जा रहा है कि आधार ले आइए, अपना सर्टिफिकेट ले आइए, जांच के नाम पर फिर पैसे का खेल शुरू हुआ है, जो पिछले 1-1.5 साल पहले शुरू हुआ था, जिसको हम लोगों ने लड़ करके उस पर लगाम लगाया था। वही खेल फिर शुरू करने की कोशिश हो रही है कि पोर्टल हम खुलवाएंगे। तो इसमें मैं तमाम आशा और फैसिलिटेटर बहनों से कहना चाहूँगी कि आप इस खेल में न फंसे। कहीं कोई पैसा नहीं देने की ज़रूरत है, कहीं कोई सर्टिफिकेट जांच कराने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोर्टल की गड़बड़ी ऊपर से है। ऊपर पोर्टल बंद किए हैं, ये ऑफिशियल लेटर यहाँ से निकलनी चाहिए, तभी इसके बाद कोई काम होगा। इसलिए ये नीचे के जो लगातार अधिकारी पदाधिकारी पैसे का खेल करते हैं, सर्टिफिकेट जांच के नाम पर पैसा ऐंठने का काम करते हैं, तो इस पर सीधे मैं आप बहनों से कहना चाहूँगी कि इस झांसे में न पड़ें और कहीं सीधे कहिए कि आप हमें लिखित आवेदन दिखाइए, लिखित लेटर दिखाइए कि कहाँ सर्टिफिकेट जांच का आवेदन आया है और उसमें पैसे की मांग है। तो ये आप उनसे सीधे इस पर बहस कीजिए, लड़िए। अगर किसी तरह की कोई बात आती है तो आप मुझे सीधे लिखित रूप से सभी आशाओं की फैसिलिटेटरों के सिग्नेचर से आप मुझे सीधे इसको भेजिए और इस पर मैं ऊपर कार्रवाई करूँगी। इसलिए इस बात के लिए आप तमाम लोग निश्चिंत रहिए। और बिल्कुल ये सच सही सोच करके सही में बहुत दुख होता है कि हमारी आशा बहनों का इतने दिनों से पेमेंट नहीं हुआ है, जबकि हम लोगों ने लड़ करके उसको रेगुलर करवाया था। पोर्टल की वजह से रेगुलर पेमेंट होता था या अनियमित पेमेंट पहले होता था, फिर ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, तो अब कुछ चीज़ें और 2-4-5 दिन में नियमित होंगी। अब मुख्यमंत्री कल आए हैं, तो अब धीरे धीरे मंत्री अधिकारी सब लोग आ रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में अब हम लोग भी चुनाव से निवृत्त हो चुके हैं, इस प्रक्रिया में लग चुके हैं अब हम लोग। और आगे भी जो बकाया पैसा है, जो
पेमेंट नहीं मिल रहा है 5-4 महीने से। इन सारी प्रक्रिया में अब हम लोग लगे हैं। या जो विभागीय फैसला हुआ था 1500 रुपया बढ़ कर के मानदेय के साथ देने का, इन सारी प्रक्रिया में अब हम लोग पुनः लगे हैं। कल एक लिखित आवेदन ईडी के ही कहने पर कि आप इस संदर्भ में एक लिखित आवेदन आप लोग दे दीजिए, तो कल एक लिखित आवेदन भी दे दिया जाएगा। इसलिए बहनों, इस तरफ पहलकदमी हम लोग लगातार इस पर सचेत हैं, सक्रिय हैं, कहीं से भी बैठे नहीं हैं। चुनाव में भी लगातार बात होती रही है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो पाने से ज़रूर तकलीफ़ है कि हमारी बहनों को जो आर्थिक तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। इस चुनावी मौसम में भी उन लोगों ने काम किया, उसके बावजूद आर्थिक तकलीफ़ जो झेलनी पड़ रही है, अपने बच्चों के छोटे छोटे मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो सचमुच इसका दुख है, दर्द है। मगर सरकार की प्रक्रिया में देर हो सकती है, मगर इस पर हम लोग लग करके इसको शुरू करवाने में लग गए हैं। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये चुनाव में जो भी हमारी बहनें काम की हैं, वो लिखित रूप से दे दें अपने प्रभारी को कि हमने काम किया है। अगर वो पैसा अभी तक नहीं पेमेंट हुआ है, तो उसका भी आवेदन आप लोग अपने प्रभारी को दीजिए, और उस आवेदन को आप मुझे भी ऊपर फॉरवर्ड कीजिए। तो इस संदर्भ में यहाँ भी हम लोग बात करेंगे, और उस पर आगे क्या प्रक्रिया होगी इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ है कि आप लोग ज़रूर कठिनाई को झेलते हुए भी आप लोग मुस्तैदी से आप लोग दृढ़ रहें। मगर इस भीषण गर्मी है, इस गर्मी में हमारी बहनें सचेत रहें, क्योंकि कई हमारी बहनों को इस गर्मी की वजह से हम लोगों ने खोया है। आगे हम लोग ना खोएं, इसके लिए थोड़ा सचेत रहिए, ध्यान दीजिए अपने हेल्थ को, और इस बात पर एकदम बिल्कुल अडिग होइए कि आप धूप में अगर हमसे काम करवाइएगा तो हम उस स्थिति में बचा करके ही काम आप अपना कीजिए, क्योंकि जिस तरह का धूप है इसमें अपनी सेहत का भी ध्यान ज़रूर रखिए। इन्हीं बातों के साथ है इनकलाब जिंदाबाद। फिर मिलेंगे और इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।